हो गया। जय हिंद। बिहार सीजीएल का सीट बढ़ने की संभावना है और एग्जाम भी जल्द से जल्द होने की संभावना है इसका। और हम आपको बतलाएं कि हो सकता है कि अगस्त तक एग्जाम हो जाए, तो थोड़ा सा इस बात को ध्यान दे करके इसकी तैयारी में आप लोग का हो जाइए, लग जाइए पूरी तरीके से। और अगर बात किया जाए कि जाके रुक्मिणी प्रकाशन का वॉल्यूम 2 सेट लग रहा है, आप लोग इस बुक को क्या कर लें, अगर खरीदना है तो खरीद लें और एक बार आप लोग सेट लगा लें। उसके बाद जाकर के जो फीचर नहीं बनता मैथ और रीजनिंग का, उसका आप लोग क्या करें, यहाँ से सोल्यूशन देखने का काम करें। और इसके पहले हम 10 सेट का सोल्यूशन अपलोड कर चुके हैं, या 11वां सेट का सोल्यूशन अपलोड होगी। तो चलिए इसी के साथ हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग मैथ देखेंगे, उसके बाद रीजनिंग को देखने का काम करेंगे। तो आज का पहला सवाल है, और थोड़ा सवाल क्लियर नहीं होगा, नहीं दिख पाएगा तो थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा वीडियो के, सवाल जरूर दिखेगा। तो कह रहा है कि 1.8 के पावर क्यू माइनस 1.2 के पावर क्यू बटा 1.8 ए का स्क्वायर प्लस 2.16 प्लस 1.2 के स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो यहाँ देखेंगे a माइनस बी, 1.8 को a मान लीजिए और 1.2 को b मान लीजिए, इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बटा यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर आप देखिए कि ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर से ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर का हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, तो बच रहा क्या, ए माइनस बी, यानी कि 1.8 माइनस 1.2। अब यहाँ पर 1 पॉइंट क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 0.6। राइट आंसर ऑप्शन नंबर। जब भी इस प्रकार क्वेश्चन रहता है, अगर यहाँ पर प्लस है तो प्लस कर देंगे और माइनस है तो माइनस। अगर यहाँ प्लस रह जाता तो जोड़ देते कितना आ जाता, 3 आ जाता, लेकिन माइनस इसलिए क्या कर दिया माइनस। कोई दिक्कत आ जाता है। नेक्स्ट सवाल दिख रहा सवाल, चलिए कह रहा 11 का सबसे छोटा गुणज कौन सा होगा, जो इतना इतना विभाजित करने पर शेषफल क्या बचेगा, 8 बचेगा। तो सबसे पहले तो 11 के गुणज होना चाहिए, और दूसरा नंबर ये देखना है कि जाकर के भागा देने पर इतना शेषफल 8 बचना चाहिए। किससे भागा देने पर, है ना। तो सबसे पहला नंबर देखते कि 11 गुणज है कौन कौन। तो 11 के जो गुणज होगा वो 11 से क्या होगा, विभाज्य होगा। और 11 के विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि सम और विषम, यानी कि एक अंक को छोड़ने के बाद एक अंक को अगर जोड़ेंगे और दोनों के जोड़ का अंतर अगर 0 या 11 के गुणज में आएगा तो संख्या 11 से क्या होगा, विभाज्य। सम और विषम अर्थात क्या बोल सकते हैं, एक संख्या छोड़ करके एक को लेंगे। देखिए 2 अब 1 क्या हो गया, 8 6 क्या हो गया, 14, 14 माइनस 3 यानी कितना आ रहा, 11। क्या इस संख्या 11 से विभाज्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब अगर हम बात करते हैं कि तो विभाज्य देख लिए, यहाँ देख रहे हैं क्या इस संख्या 11 से विभाज्य, 9 माइनस के 8 11 से विभाज्य हो रहा है क्या, ये तो आंसर ऐसे भी नहीं होगा। क्लियर बात के, यहाँ देखेंगे 13 है ना माइनस 4 क्या रहा, 9, क्या 11 से विभाज्य होगा, नहीं होगा। यहाँ देखें 17 माइनस 0 है ना, कितना आएगा 17, 11 से विभाज्य होगा नहीं। एक ही ऑप्शन जो है आपको 11 से क्या विभाज्य है, और बाकी आप किसी संख्या से भागा दीजिएगा तो शेषफल 8 आएगा ही। ठीक है, यानी कि 8 घटा दीजिएगा तो संख्या पूरी तरीके से कट जाएगा। कोई दिक्कत। नेक्स्ट सवाल है 5 संख्याओं का योगफल 600
55 है, 655। पहली दो संख्या का जो औसत दे रखा है वो क्या दे रखा है? 77। 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 एक। और तीसरी संख्या जो है वो कितना है? 124 है। टोटल 3 संख्या हो गया ना, 3 संख्या जोड़ेंगे 8, 7, 2, ये 3 संख्या। तो कह रहा है शेष 2 संख्या का औसत, पहले भी हम क्वेश्चन को बता चुके हैं, 655 माइनस 278, ये 15 में से 8 गया, क्या बचेगा? 7 बचेगा। ये 4 पैसे 14 लेंगे, 14 7 गया, 7 बचेगा हाथ में, है ना। फिर यहाँ का बच रहा है 4, 4 में 5 ना, 5 में से जाकर के अगर 2 जाएगा तो क्या बचेगा? 3। अब दूसरी संख्या ना दोस्तों, तो 2 से भागा लगा देंगे, आ जाएगा 18 दूनी 36। फिर अब क्या बच रहा है? 1 और 7 यानी कि 17, 8 दूनी 16, कहाँ? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट सवाल को अगर देखा जाए, थोड़ा क्वालिटी वाइज हाई कर लीजिएगा, है ना। 360 के आसपास देखेगा तो दिखेगा। ऐसा हम क्वेश्चन पास दे रहे हैं एक बार। 2 मित्र अजय और अमित की मासिक आय 5:7 के अनुपात में है। उनके प्रत्येक प्रति माह 72,000 रुपये बचाता है, यानी कमा रहा दोस्तों इतना और बचा रहा कितना? और उसकी मासिक व्यय का अनुपात 2 अनुपात कितना है? 4 है। तो अजय की मासिक आय जाती है। तो यहां देखिए अजय, आय लिख देते हैं दोस्तों अमित। अजय की मासिक आय कितना है? 5। अमित की कितनी है? 4। आय की बात हो रहा है। उसके बाद व्यय की अगर बात किया जाए तो कितना है? 2 अनुपात 4। अब बताइए कि आय में से अगर व्यय को घटा दिया जाए क्या होगा? बचत हो जाएगा। तो बचत कितना? 3। अब यहाँ बचत कितना बता रहा है? 72,000, 72,000 ना, यहाँ 3, यानी कि एक का जो वैल्यू आएगा वो 24,000 आ जाएगा। एक का वैल्यू कितना आ जाएगा? 24,000 आ जाएगा। तो अजय की मासिक आय क्या होगा? अब यहाँ देखिए कि एक के वैल्यू 24,000, तो 5 के वैल्यू, है ना, तो 24,000 गुने अगर 5 करेंगे तो 1,20,000 आपका क्या आएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डॉग हो जाएगा। क्लियर है? अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात किया जाए, यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है, जो ब्याज जो है वो किस रूप से संयोजित होगा? अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होगा। और 2 लाख रुपया की राशि 4% वार्षिक ब्याज की दर से 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? सबसे पहला नंबर हम बात करते हैं यहाँ पे। तो अगर इसको अर्धवार्षिक कह रहे हैं तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 2% आ जाएगा। और इसको 6 महीना पर लेंगे तो कितना बार आ जाएगा? 3 बार। इसका फ्रैक्शन वैल्यू करेंगे तो 1/, क्या हो जाएगा? 50, यानी कि 50 से कितना हो जाएगा? 51 हो जाएगा। 50 से कितना हो जाएगा? 51 हो जाएगा। 50 से कितना हो जाएगा? 51। कितना बार? 3 बार। ये आपका आ गया क्या? मूलधन। ये आपका आ गया क्या? मिश्रधन। और दोनों घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? ब्याज आ जाएगा, है ना। तो अगर यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ इसको करेंगे तो 125 पर 000, और यहाँ करेंगे तो 51 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 2601 आएगा, और फिर 51 से गुना कर देंगे, है ना। तो आ जाएगा यहाँ पे 51 एकम 51 के एक हाथ में कितना? 5। 51 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा, 5 आ जाएगा। 51 6 का 306, 51 6 का 306 के 6 हाथ में कितना हो जाएगा? 30। 51 दूनी 102, और 102 और 30 132। क्लियर है? ये हमारा जाकर के क्या आ रहा है? प्रिंसिपल आ रहा है। प्रिंसिपल का ही हो जाता है, ये अमाउंट हो जाता है, और ये दोनों के बीच जो अंतर होगा वो क्या कहला जाएगा? ब्याज कहला जाएगा, है ना। अब अंतर देख लीजिए कितना है। तो यहां देखेंगे 5, 1 में 0 क्या बचेगा? 1 बचेगा, 5 बचेगा, 6 बचेगा।
फिर 12 12 में 5 गया 7 बचेगा और ये कितना है 2 2 में 2 गया क्या बचेगा 0 और फिर यहाँ पर 1 बच जाएगा ना 0 इन हो जाएगा यानी कि 7651 हो जाएगा हो जाएगा। अब आप देखिए कि हमारे पास प्रिंसिपल कितना दे रखा है जाकर के आपको 2 लाख दे रखा है क्लियर है। देखिए यहाँ पर कितना है दोस्तों 125,000 और पूछ रहा क्या ब्याज तो ब्याज कितना 7651 काटेगा तो काटेंगे इसको 3 जीरो से 3 जीरो कोई दिक्कत 25 25 25 से 25 8 200 क्लियर बात है। आया देखिए 8 है कम 8 दिख रहा ना गुना करेंगे 8 है कम 8 8 25 40 और 8 6 48 4 52 8 5 8 से 56 और 5 61 भागा 5 अब कीजिए 12 25 60 12 25 60 एक बचा 2 है ना 5 दूनी 10 यानी कि 122 इधर नहीं होगा इधर नहीं होगा ना फिर 2 बचा 0 5 चौके 20 12 24 का जहां दिखेगा लगा के खड़ा पूरा करने के टाइम नहीं क्लियर बात को समझ में आया। अब कह रहा खींचा रेलगाड़ी ए स्टेशन एम से 6:20 AM पर क्या करके निकलती है। एक रेलगाड़ी है वो रेलगाड़ी का नाम जो है ए है और स्टेशन एम से 6:20 पर क्या करती है AM पर निकलती है और स्टेशन एन पर जाकर के यही रेलगाड़ी वो कितना पहुंचती है 3:20 PM पर पहुंचती है। तो दिक्कत है देखे अब यहाँ पे देखिए और रेलगाड़ी बी यहाँ से एक रेलगाड़ी चलती है बी है ना बी चलती है और ये चलती है 8:20 में 8:20 AM में चलती है और जाकर के स्टेशन एम पर जो पहुंच जाती है वो जाकर के 2:20 PM पर पहुंच जाती है। वो दिक्कत है फिर कह रहा है तो रेलगाड़ी ए और बी का मिलने का समय क्या होगा। तो सबसे पहला नंबर देखिए कि 6:20 से खुली है एम स्टेशन से और इन स्टेशन पर 3:20 पर पहुंची है तो 6 से 7 7:20 8:20 9:20 10:20 11:20 12:20 1:20 2:20 3:20 यानी कितना टाइम लग रहा 9 घंटा ये रेलगाड़ी को एम स्टेशन से एन स्टेशन पर जाने में कितना समय लग रहा 9 घंटा। अब रेलगाड़ी बी को ए पर आने में बी को एम पर आने में कितना समय लगेगा तो 9:20 10:20 11:20 12:20 1:20 2:20 क्या घंटा लगा 6 घंटा लगा। कोई दिक्कत यही दोनों घंटा के एलसीएम को ही हम लोग दोनों स्टेशन के बीच की दूरी को क्या कर देंगे मान लेंगे। तो अब देखिए इसका एलसीएम क्या हो सकता है 18 किलोमीटर और नहीं होगा 18 आएगा 6 और 9 का एलसीएम निकाले क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा। अब आप बताइए खुद से सोच करके देखिए कि अगर 18 किलोमीटर ट्रेन ए 9 घंटा में तय कर रही है तो 1 घंटा में इसका चाल क्या होगा दोस्तों 2 किलोमीटर प्रति घंटा। 18 किलोमीटर बी ट्रेन तय कर रही है कितना घंटा में 6 घंटा में तो 1 घंटा कितना चाल चलेगी 3 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या ये बात समझ में आ रहा है आ रहा है। अब आप दूसरी बातों को ध्यान दीजिए यहाँ पे कि क्या ट्रेन ए ट्रेन बी से कितना घंटा पहले चली है क्या कि ई चल रही है 6:20 में और ए चल रही है बी चल रही है 8:20 में इसका मतलब 2 घंटा पहले चली है तो 2 घंटा पहले तो दूरी तय करेगी और 1 घंटा में 2 किलोमीटर तय करती है तो क्या किलोमीटर दूरी तय कर लेगी 4 किलोमीटर। अब शेष दूरी बचा कितना तो 14 किलोमीटर और बचा टोटल कितना किलोमीटर है 18 किलोमीटर है 18 किलोमीटर में तो ए ट्रेन 4 किलोमीटर आगे तय कर लिया है। अब वो बचा क्या किलोमीटर 14 किलोमीटर। अब 14 किलोमीटर जब दोनों ट्रेन एक दूसरे के विपरीत में चल रही है तो चाल जुटेगा नहीं जुटेगा तो चाल यहाँ पर देखो कुल दूरी
बटा चाल का हो जाए 2 किलोमीटर पर घंटा, 3 किलोमीटर पर घंटा कितना हो गया 5 किलोमीटर पर घंटा। अब देखिए काटे इसको, 5 दूनी 10, 4/5 एलसीएम मिनट बदल देंगे, 12 2 घंटा 48 मिनट, 2 घंटा 48 मिनट का समय लगेगा। अब इसको जोड़ दीजिए, अगर यहाँ जोड़ बी में जोड़ना तो बी में जोड़ देंगे, ए में जोड़ना तो ए में जोड़ देंगे, है ना। अब यहाँ पर देखिए हम बी में जोड़ करके आसानी से लेकर के आ जाता है, फिर आपको बी में ए में जोड़ कर बता देंगे आपको। ए ट्रेन जो है, बी ट्रेन जो है 8:20 में खुल रही है और चल रही कितना देर 2 घंटा 48 मिनट। 8 4 और 2 6 और 6 4 8 और 2 10, यानी कि 10 बज करके कितना 68 मिनट। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं 11 लिख सकते हैं ना, 11 बज करके 8 मिनट, 8 मिनट एम पर ट्रेन क्या करेगी मिलने का काम करेगी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर का हो जाएगा डबल, होगा नहीं होगा। अब कहिएगा कि सर ए में जोड़ के दिखाइए, ए में जोड़ कर दिखाइए। देखिए ए में ही जोड़िए, ए में अगर जोड़ता है ये पहले कितना देर चली है ट्रेन 2 घंटा चली है, तो 6:20 इसका टाइम है, 2 घंटा पहले चली है और साथ में कितना घंटा चली है तो 2 घंटा 48 मिनट ही चली, चलिए ना साथ में, है ना। तो यहाँ 68 हो जाएगा और यहाँ कितना हो जाएगा 10, बात तो आ रहा है कि ना रहा, है ना। इसको लिख सकते हैं 11:08 मिनट। कोई दिक्कत है तो बोलिए, क्लियर है। चलिए क्वेश्चन देखिए, कह रहा है क्या कि एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, सबसे पहले देखिए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 भुजा स्क्वायर कितना दे रखा है दोस्तों 294। क्या होता है 6 भुजा स्क्वायर बराबर 294, काटेंगे तो 49 वाला काट जाएगा, यानी कि भुजा बराबर कितना आगे, तो घन की भुजा की लंबाई तो 7 मीटर में है तो मीटर में ना आएगा, है ना। लेकिन ऑप्शन तो इस प्रकार से नहीं दे रहे हैं, अब मीटर को बदल देंगे सेंटीमीटर में, तो 7 में 100 से गुना करेंगे, एक मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, तो कितना 700 सेंटीमीटर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा एप्पल हो जाएगा। कोई दिक्कत है तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अल्ली ने एक ऑनलाइन पोर्टल से एक एलईडी स्क्रीन मंगवाई। ऑनलाइन पोर्टल का अंकित मूल्य पर 12.5% और 25% दो क्रमागत छूट देता है। यदि भुगतान क्रेडिट कार्ड से किया जाता है तो बिल पर 10% और छूट दे दिया जाता है। यदि अली ने क्रेडिट कार्ड से कितना रुपया भुगतान किया है 59,062 रुपया 50 पैसा भुगतान किया है, तो एलडी है ना एलईडी स्क्रीन का अंकित मूल्य क्या होगा। अब आप सोचिए एलईडी स्क्रीन का अंकित मूल्य क्या हो जाएगा 100 रुपया हो जाएगा। अब बताइए कि 12.5% छूट दे रहा है तो वो ले रहा है कितना, तो जाकर के 87.5% परसेंट के लिए क्या हो जाएगा 12.5 छूट दे रहा कितना लेगा 87 तो लेगा ना। अब यहाँ पर देखिए 25 छूट दे रहा कितना लेगा 75 और 10% अतिरिक्त छूट दे रहा कितना लेगा, और कुल कितना ले रहा है 59,62.50। कोई दिक्कत है यहां तक। चलिए पॉइंट हटाएंगे 100 होगा, 100 से 100 कटेगा, पॉइंट हटाएंगे है ना। अब देखिए आप 25 से काटेंगे 35 बार में, 25 से काटेंगे कितना बार 35 बार में, अब 25 से काटेंगे 40 बार में, क्लियर है। फिर काटिए 5 से 7 बार में, अब 5 से काटिए 8 बार में, 25 तिहाई 75, 25 चौके 18 कहाँ दिख रहा है 8 है ना, 1 0 से 1 0 कटेगा, कटेगा नहीं कटेगा। अब देखिए 9 से काटे इसको, 9 छक 54, ये क्या बच रहा 5 0 50 हो गया, 9 बचे
45 भी 5 बच रहा 6, 9 6 54 2 बच रहा और 2 22 हो गया, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और 9 पचे फिर 4 हो गए जी और 9 पचे 45। कोई क्या इससे भी कटेगा जवान 7 से भी काटे इसको है ना, 9 सते 63। अब यहाँ बच रहा है कितना 2 बच रहा है ना, 9 से 63 2 बच रहा है, हाँ ना 6 तो 26 हो गया जी, तो 7 21 फिर 5 बच रहा है और 2 यानी 52 7 49 कितना हो गया 3, हाँ है 5 तो 7 पचे कट गया नहीं कट गया। अब देखिए 3 से ही कटेगा, 3 से ही कटेगा जी, ठीक है काटता है 3 से, देखिए 3 तिहाई 9, 3 एका 3, 3 दूनी 6, 5 किया 15, काट रहा है कि नहीं काट रहा है। अब देखिए 1 से बराबर क्या बच रहा है दोस्तों 8 चौके 32 गुने 31 25, यही आ रहा ना। अगर हम यहाँ पे गुना करते हैं देखिए 32 25 88 160 8 क्या बचेगा 16, आप 32 दूनी 64 और 16 80, कहाँ जोड़ रहे हैं 64 और 16 80, 80 के 0 हाथ में 8, गड़बड़ाइए नहीं तो प्रॉब्लम होगा है ना। देखिए 32 से कम 32 8 40 के 0 हाथ में 4, 32 से 96 4 100 है ना। राइट आंसर ऑप्शन और क्या हो गया एप्पल हो गया। कोई दिक्कत है यहाँ तक, जैसे हम मैंने काटता हूँ आप बोल दीजिए क्या हो गया ना कि अगर केंद्र से ना से हो जाएगा। देखिए 59 नंबर देखिए, अगर हम बात करते हैं 40 के पावर -7 भागा 40 के पावर 19 गुना 40 के पावर -4, तो दिक्कत है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि माइनस इसको क्या कर देंगे बाटा में करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, कोई दिक्कत भागा इसको भी आगे अच्छा अभी रहे तो 40 बटा 19 पावर 40 पावर 19 गुने 1 बटा 40 के पावर क्या हो जाएगा 4, होगा कि नहीं होगा। अब देखिए 1 बटा 40 के पावर कितना 7, अब भागा से कर दे गुना में तभी हो जाएगा 1 बटा 40 के पावर क्या हो जाएगा 19 और 1 बटा 40 के पावर क्या हो जाएगा 4, होगा कि नहीं होगा। अब आपको बात पता है कि गुना पावर का मान क्या होता है जुड़ता है। अब आप देखेंगे 1 बटा 40 के पावर 19 और 7 करेंगे 26 और 26 और 4 30। अब देखिए लेकिन बाटा में तो ऑप्शन नहीं दिया हुआ, अब इसको जाकर के ऐसे कहिए तभी आ जाएगा 40 के पावर माइनस लगेगा ना, क्या माइनस लगता है ना, माइनस लग गया तो 40 के पावर माइनस के 30, राइट आंसर ऑप्शन आउट हो गया, वैसे भी हो जाएगा। हाँ हाँ तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर ही प्रॉब्लम हो रहा है ना कि अगर ए को माइनस में दे दिया था अब ए को यही वाला देता प्लस में, तब तो आ जाता आंसर। हाँ तो वही चीज अगर मान लीजिए दे देता तब है ना। जैसे अभी एक क्वेश्चन आप लोग फंसे यहाँ पर थोड़ा सा देखिएगा, इस क्वेश्चन आप लोग देखिएगा इसमें ई पता कैसे चल रहा था कि जुटेगा घटेगा, अभी बताने के बाद ना कोई चीज नहीं होता। हाँ ना वो तो है ही है। चलिए आगे देखते हैं, चलिए यहाँ देखिए 60 नंबर, एक मोबाइल फोन 14,500 में क्या करता है खरीदता, मोबाइल फोन 14,500 में खरीदा, अब 25% हानि में बेच दिया। बताइए कि 14,500 में मोबाइल फोन खरीदे हैं तो खरीदा अपना 100%, 25% हानि पर बेच दिया तो लिए कितना होता है इससे 75। अब यहाँ पर देखिए गुना कीजिए तो क्या लीजिए 2 जीरो से 2 जीरो का आगे समाप्त हो गया, कोई दिक्कत है यहाँ। अब यहाँ पर देखिए कि 145 75 है ना, फिर कह रहा तो मोबाइल का विक्रय मूल्य कितना होगा
अगर यहाँ पे आगे हम गुना करते हैं तो 75 पचे 375, 375 हाथ में कितना रहेगा 37, 75 चौके 300 और 300 प्लस 37 हो गया, तो हाथ में कितना हो गया 33, 75 का 75, 75 और 33 करेंगे तो 8 और 7 और 3 10, कितना आ गया 10 और 875, ये आपका टाइम राइट है। तो दिक्कत बस पहाड़ा ध्यान रखिए हो जाएगा। कह रहा है यहाँ पे कि दो पाइप एक साथ मिलकर के टंकी को 12 भरता है, तो दो पाइप है, एगो ए है और कौन है बी है, 12 का करता भर देता है। यदि एक पाइप दूसरे पाइप की तुलना में टंकी को 1.5 गुना तेजी से भरता है, एक पाइप है ये दूसरे तुलना में 1.5 गुना तेजी से भरता, अगर ये 2 भर रहा तो कितना भरेगा 3, 1.5 2 1.5 3 है ना, ये क्या बता रहा क्षमता बता रहा। अब यहाँ पर इससे हम पता कर सकते हैं कि टंकी आखिर होगा कितना, तो 12 भर रहा है तो 1 मिनट कितना 3 और 2 कितना लीटर का होगा टंकी 7 लीटर। तो टंकी को अकेले तेज पाइप द्वारा भरने कितना समय लगेगा, तो 60 लीटर के टंकी और तेज पाइप कितना भरता है 3, इसके द्वारा कितना समय लगेगा, तो 20 मिनट का समय लगेगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर का हो गया, क्लियर है। फिर देखिएगा, एक दुकानदार एक पंखे का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 55% अधिक सूचीबद्ध करता है, जितना उसका क्रय मूल्य था उसको 55 उससे ही जाकर के क्रय मूल्य कितना होगा 100 होगा, उससे 55% अधिक अंकित करेगा तो 155 हो गया, और हो गया, और उसके सूची मूल्य पर 30% छूट दिया जाता है। अब 155 के समान है, अब 30% छोड़ेगा तो ले कितना 70, 0 से 0 का हो गया कट गया, 31 25 155 है ना, अब 5 दूनी 10, यहाँ पर देखते हैं 7 और 7 21 217 भागा 2 करेंगे तो 108.5 108.5 हो गया। अब लाभ कितना हो रहा है यहाँ पे 136, यहाँ लाभ देखिए तो लाभ कितना हो रहा है, इतना बेचेगा था 8.5, तो कह रहा पंखा के सूचीबद्ध मूल्य क्या होगा, तो आगे यहाँ पर ज्ञात करते हैं, जिसको निकालना उससे गुना और जो दिया है उससे भागा। आया पॉइंट हटाएंगे, क्या बैठा देंगे 0, ये फिर इसको अलग करके लिखिए थोड़ा सा, 10 काटने में आसान पड़ेगा, 17 पचे 85, 20 पचे 100 है ना, 17 8 36 से 17 8 कितना 36 से, यहाँ अगर देखते हैं तो आ जाए कितना 1600 रुपया आ जाए, कितना आ जाएगा 1600। अब 1600 जो आया वो क्रयमूल आया ना, ये क्या आ गया क्रयमूल। अब सूचीबद्ध कितना किया था तो 155 किया है ना। अब यहाँ पे देखिए काटेगा तो इसको काटिए 2 0 से 16 पचे 80 के 0 हाथ में 8, 16 पचे 80 8 88 हाथ में 8, 16 8 24 2480 आपका क्या आ गया राइट आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर का हो गया कैट हो गया, क्लियर है। चलिए यहाँ पर देखिए बात को समझिए, इस सेट में पहला वर्ग क्वेश्चन आया है, इस सेट में है ना, तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्कीम ग्राहक के लिए सबसे अधिक लाभप्रद होगा, तो जहां ज्यादा छूट मिलेगा वहां ज्यादा फायदा होगा, कम छूट मिलेगा कम फायदा हो ही नहीं होगा। तो देखिए पहला स्कीम क्या कह रहा है कि 5 खरीदे 4 फ्री में पाइए, तो अब अगर 4 फ्री में मिल रहा है तो टोटल होकर 11 के 9 बने जी, टोटल कितना नुकसान हो रहा है 9% के लिए 100, तो 400 बटा 9 और काटेंगे 9 चौके 36 और 9 चौके 36 पॉइंट में आएगा, छोड़ देते हैं। दूसरा स्कीम क्या कह रहा है कि 5 खरीदे 7 पॉइंट, देखिए 7 फ्री पॉइंट नहीं बोला है, 5 खरीदे 7 को आपको मिलेगा, इसका मतलब छूट क्या मिल रहा है 2 गो, कै गो में 7 गो में,
क्वेश्चन के लिए तो 200 बटा 7। अब 7 दूनी 14, 6 बच रहा, 8 सत्ते 56, 28 पॉइंट कुछ आएगा। अब तीसरा स्कीम क्या कह रहा है कि 10% और 5% 2 केरामिक छूट है, तो 10% -10 -5 -5 10 गुने 5 बटा 100, 0 0 कट गए, माइनस के 15 माइनस के 0.5 प्लस जी, इसका 14.5। अब यहाँ पर आप खुद से बता सकते हैं कि जहां पर ग्राहक को ज्यादा छूट मिलेगा वो वस्तु का करेगा, खरीदेगा। यहाँ कितना छूट मिल रहा, यहाँ कितना मिल रहा, यहाँ कितना मिल रहा, सबसे ज्यादा छूट कहाँ मिल रहा, पहला स्कीम में। तो पहला स्कीम पर तो दिक्कत आसान है, सिर्फ कैलकुलेटिव किया। चलिए, ये क्वेश्चन पहले भी सेट में आया है। रेणु की वर्तमान आयु का 5 गुना, रेणु की वर्तमान आयु का क्या गुना, 5 गुना। मानव के वर्तमान आयु का 3 गुना, इसके वर्तमान आयु का 3 गुना। कितना अधिक है, 19। मानव की वर्तमान आयु का 8 गुना, मानव के वर्तमान आयु का 8 गुना, और रेणु की वर्तमान आयु का 5 गुना, रेणु की वर्तमान आयु का क्या गुना, 5 गुना। से कितना कम है, आसान रहता है। तो रेणु और मानव की वर्तमान आयु का योग ज्ञात, माइनस प्लस माइनस कट गया, 3 मानव बराबर यहाँ कितना आएगा, घटेगा ना जी, यहाँ 5 मानव आएगा ना, 8 में से 3 गया क्या, 5, यहाँ कितना 10, यानी कि मानव का उम्र कितना आ गया, मानव का उम्र आ गया 2। अब यहाँ पर देखिए, इसको भी समीकरण रखिए, बात वही है। तो 5r माइनस 3 गुने 2 बराबर कितना, 19। 5r बराबर 19 प्लस माइनस है तो प्लस में, 5r बराबर कितना, 25, r बराबर 5, r बराबर 5। कोई दिक्कत है तो कह रहा दोनों का आयु ज्ञात कीजिए। तो रेणु के आया जाकर 5 बार है ना, और जाकर मानव का आया कितना, 2 बार, तो कितना हो गया, 7 बार। कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नल ए नल बी की तुलना में बाल्टी को 1.5 गुना तेजी से भर सकता है। नल ए जो है वो बी से 1.5 गुना तेजी से भर सकता है। अगर 2 बाल्टी डालेगा तो डायरेक्ट 3 बाल्टी डाल देगा, तो क्या क्यों मान रहे हैं कि यहाँ एक तो ही मान सकते, पॉइंट आ रहा है, फिर 0 बैठाई, फिर कारकुट नहीं आएगा। तो मैं 2 मान लिया, क्या मान लिया, 3 मान लिया, 2 1.5 3। नल ए और नल बी को एक साथ बाल्टी भरने में कितना समय लगता है, तो इससे क्या पता चलेगा कि बाल्टी का कैपेसिटी कितना है। तो 60 लीटर अभी देखे ऐसा क्वेश्चन है ना, अकेले नल बी को बाल्टी भरने में कितना समय लगेगा, बी को भरना है तो कितना लग जाएगा, 30 मिनट लग जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन में कहा गया, क्लियर है। ये क्वेश्चन थोड़ा कम दिख रहा है, नहीं पढ़ देते, सुनिएगा, क्वालिटी आप हाई कर ले, बाकी बुक आप लोग पास है होगा ही। स्कैन थोड़ा ज्यादा हो गया है। देखिए क्या रहा, 116 नंबर क्वेश्चन है, क्या रहा, आर्मी क्लब के 80% सदस्य पुरुष है। अब आप बताइए कि 80% सदस्य पुरुष है तो महिला कितना सदस्य होगी, 20%। 20 चौके 80 कटेगा कि नहीं कटेगा, 1:4 की रेशियो है कि दोनों की नहीं है, क्लियर है। यदि पुरुष की औसत आयु 30 वर्ष है तो पुरुष क्या है, 4 गो, और 30 वर्ष है तो कितना आयु हो गया, 120, और महिला की औसत आयु 40, तो महिला क्या है, एगो है, कितना हो गया 40। अब देखिए टोटल कितना सदस्य हो गया, 5 नहीं, और टोटल आयु कितना हो गया 160। तो क्या रहा, पूरा सदस्य के यहाँ पर काटिएगा तो 32 आ जाएगा, है ना, क्या आ जाएगा 32 वर्ष आ जाएगा, है ना। 32 बचे 60 से, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर कहा जाएगा, क्लियर है। इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिएगा। 320 मीटर और 380 मीटर लंबाई वाले 2 एक्सप्रेस रेलगाड़ी एक ही समय अहमदाबाद से दिल्ली की ओर रवाना होते हैं।
उनकी चाल 84 किलोमीटर पर घंटा और 42 किलोमीटर पर घंटा है। तेज चलने वाली रेलगाड़ी धीमी चलने वाली रेलगाड़ी को कितना समय पार करेगी। यहाँ पर यदि टीचर बोल सकता है कि एक दूसरे को कितना समय पार करेगी, है ना। अब यहाँ पर लेकिन यहाँ पर कहा कि एक ही दिशा चल रही है तो जब भी पार करे तेज वाली पार करेगी, है कि नहीं। विपरीत चलता तो एक दूसरे को कितने समय में पार करेगी इसे पूछा जाता। अब यहाँ पर देखिए कि एक ही दिशा में चले या विपरीत दिशा में चले, दूरी हमेशा जुड़ता है। तो दूरी को अगर हम जोड़ेंगे तो 380 और 320 यानी कि कितना हो जाएगा 700 हो जाएगा। अब एक ही दिशा में चल रही है, इसका मतलब चाल का होगा घटेगा। चाल अगर घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 42। अब इसको मीटर पर सेकंड में काकर जाकर के मीटर पर सेकंड में है, किलोमीटर पर घंटा का कर लेंगे, इसको क्या करेंगे मीटर पर सेकंड में बदल देंगे क्योंकि मीटर में है। क्लियर है। अब आप देखिए काटेगा तो काटिए, 6 से काटेगा 3 बार में, 6 से काटेगा 7 बार में, ऐसे काटेगा 100 बार में, इसे काटेगा 20 बार में, और 20 तिहाई 60 सेकेंड। आपका क्या आ गया आंसर, राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बॉल हो जाएगा। क्लियर है या नहीं क्लियर है। अभी ये भी क्वेश्चन अच्छा है, देख रहा क्वेश्चन। चलिए कह रहा P की मासिक आय Q की मासिक आय का अनुपात 7:10। अब देखिए P का जो मासिक आय है, Q के मासिक आय का अनुपात दे रखा है, आय का अनुपात दे रखा है 7 क्या दे रखा है। क्लियर है बात को। फिर कह रहा तथा P की बचत Q की बचत से कितना अधिक है, 150/7 यदि P की मासिक आय Q की मासिक आय का योग, देखिए यही पर में ना इस बात को छोड़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर ये कि यदि P की मासिक आय Q की मासिक आय का योगफल 85,000 है, कितना योगफल है बाबू 85,000। हमारे पास कितना योगफल है 17, यानी कि एक के वैल्यू कितना आ गया बाबू 5,000। अब आप देखिए कि इसका मासिक आय कितना है 35,000 है या नहीं है, और इसका मासिक आय कितना है 50,000 है। कोई दिक्कत है देखे। फिर कह रहा है Q का व्यय 22,000 है। Q का व्यय कितना है, इसका व्यय कितना दोस्तों 22,000 है ना। तो आप बताइए, आप खुद से बताइए कि क्या इसका बचत 28,000 होगा कि नहीं होगा। क्या कि आय कितना 50,000, आय में से अगर व्यय को घटाएंगे तो क्या बचेगा, बचत होगा या नहीं होगा, बचत इसका 28,000। देखिए अब यहाँ बात करिए P की बचत Q के बचत से 150/7% अधिक है, तो P का बचत यहाँ निकालेंगे, उसके बाद जो पूछ रहा है वो निकल जाएगा। अब P का बचत निकाल लेंगे तो Q के बचत से कितना, Q के बचत से 150/7% 100 तो रहता ही है, प्लस 150/7 परसेंट के लिए डाल देना तो 100/100 डाल दीजिए, 2 0 2 0 का कट गया। P बराबर 280 गुने 700 और 150, 850/7, 7 चौके 28 होगा कि नहीं होगा। P बराबर 0 के 0 5 चौके है ना, 5 चौके 20 के 0 हाथ में 2, 8 चौके 32 और 2 34 और 1 0 के 0, यानी कि इसका जो आ गया P का जो बचत आ गया, P का बचत आ गया तो कितना आ गया 34,000। अब आप खुद से सोचिए, सही कहता है ना। तो P का व्यय ज्ञात कीजिए, P का व्यय ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे कि P का आय कितना है, आय कितना है 35,000, व्यय कितना है, तो व्यय यहाँ 34,000 निकाले हैं, नहीं बचत है नहीं, बचत कितना है, बचत निकला है ना 34,000 निकला है। अब यहाँ पर तो व्यय कितना है इसका, तो आय में से बचत घटाएं क्या बचेगा व्यय, तो व्यय 1,000 आंसर दे रहा है। क्लियर बात के, सिर्फ इतना कैलकुलेशन करवाया तो बेहतर है। अब क्वेश्चन है आपका 119 नंबर,
कह रहा क्या कि 2019 में अमित किया 23,500 थी, जैसे हर बार 10% वेतन में वृद्धि हुई, तो 2021 में कितना हो गया? तो 23,500 था, हर साल 10% बढ़ा, तो दूसरा बढ़ाने जी 19 से 20 और 20 से 21। कोई दिक्कत यहाँ तक है? अब देखिए 4 जीरो से कोई दिक्कत? 235 गुने 121। अरे जब गुना करेंगे दोस्तों तो 5 एकम 5, 5 एकम 5 और के ग्राम 5। कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसको तो यहीं पर हल कर लेंगे हम लोग। यहाँ देखिए माइनस माइनस पालक 3 रहेगा माइनस के, तो 80 8 88 88 90 90 में से 88 के 2 बचेगा। यहाँ जो घटाएंगे तो आ जाएगा 208 है ना, 208 में जो घटाएंगे यहाँ पर तो 1850 में से है ना 1850, जो घटाएंगे इसको तो 10 में से 8 गया, क्या बचेगा? 2 बचेगा, 4 न हो गया, 4 के 4 हो गया और 4 में 2 गया, यहाँ पे माइनस तो माइनस कर दीजिए 8 है ना, 1608 आ रहा है, 1608 आपको क्या आ जाएगा? राइट आंसर। कोई दिक्कत है? नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्षय का व्यय अक्षय एक व्यवसाय प्रारंभ करता है, शुरुआत कर देखिए अच्छा क्वेश्चन है, व्यवसाय प्रारंभ करता, क्वालिटी हाई कर लिया या क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं सुनिएगा। अक्षय एक व्यवसाय प्रारंभ करता है और 60,000 रुपया का करता निवेश करता है। अक्षय एक व्यवसाय को शुरू किया, 60,000 रुपया ग्राम का लगाया है, पैसा लगाया। कुछ महीने बाद रजनी भी आ गई और इस व्यवसाय में शामिल होने के लिए कितना लगा देती है? 1.5 लाख रुपया लगा देती है। क्लियर है बात को? वर्ष के अंत में कुल लाभ में से इसका अनुपात कितना हो जाता है? 42:35। अब यहाँ पर समझिएगा कि इसका तो एक साल पूरा पैसा रह गया, आई कितना दिन के बाद आई? तो 1 दिन के बाद आई है ना, या 12 माइनस एक्स कर दीजिए। तो अब इसका जाकर के अगर काटेंगे तो काट दीजिए, 4 जीरो से 4 जीरो कटेगा ना, 3 से काटेगा, 5 बार 3 से काटेगा, 4 बार और कटेगा क्या? तो 24 आया, कितना हो गया? 5 12 माइनस एक्स। यहाँ पे देखिए 24/5 इंटू 12 माइनस एक्स, और इसी का अनुपात दे रखा है 42/35। काटेगा तो इसको क्या करें? काटेंगे है ना, 7 से काटेगा, 7 छक 42, 7 25, 6 चौके, अब यहाँ 12 पचे 60 माइनस 5x बराबर 20, और इसको इधर ले उसको उधर भेज दीजिए, तो 60 माइनस के 20 बराबर 5x, 40 बराबर 5x, x का वैल्यू क्या आ गया? 8 आ गया। यानी कि रजनी व्यवसाय में कितना? 8 महीने है ना, कितने महीने बाद आई थी? 8 महीने बाद आई थी। क्लियर है? एक्स माइनस 12 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 147 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, क्वेश्चन पढ़ देते हैं, ध्यान दीजिए। एक विद्युत पंप किसी टंकी को 6 घंटा का कर सकता है, तो विद्युत पंप 6 घंटा का कर रहा है, लेकिन टंकी में एक रिसाव होने के कारण, एक रिसाव तो ये तो खुला ही था और बी मान लीजिए रिसाव है, तो 7 में 35 36/5 में भरने लगता है। यदि इस अवधि के दौरान पानी के अन्य बिंदु से टंकी अंदर बाहर नहीं आता है तो इस रिसाव को पूरी तरह खाली करने कितना समय लगेगा? एलसीएम क्या आएगा? 36, 6 यहाँ का 6 यहाँ 5 में हो जाएगा, तो कह रहा रिसाव के द्वारा खाली करने कितना समय लगेगा? 36 लीटर खाली करेगा ना। आप बताइए कि डाल रहा है 6 लीटर, निकाल दे रहा क्या लीटर, बच रहा क्या लीटर, तो कितना लगेगा टाइम? कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है कि दो बैंक ए और बी क्रमशः 3.5% और 6% वार्षिक
दर पर ऋण देते हैं। विजय प्रत्येक बैंक में कितना पैसा लगाता है? 3 वर्ष बाद 4 लाख है ना। 3 वर्ष बाद विजय द्वारा दोनों बैंक से भुगतान किया गया ब्याज की राशि का अंतर ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे देखिए कि बात हो रहा है कितना साल के? 3 साल के। तो ए बैंक में लगा रहा है 3.5% पर, तो 3 साल में कितना हो जाएगा? 10.5% हो जाएगा, होगा नहीं होगा? अब बी बैंक में लगा रहा है 6% पर, तो 3 वर्ष से कितना हो जाएगा? 18% हो जाएगा। अब अंतर कितना रहे हैं? अंतर हम निकालेंगे ना, 7.5 7.5 है ना, 18 से घटाइए ना, क्लियर है? तो वही अंतर पूछा है। तो 4 लाख का 7.5% पॉइंट हटाएंगे 0, होगा नहीं होगा? 3 जीरो से 2 जीरो के 2 जीरो, और 75 चौके 300, कितना हो गया? 30,000। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। कोई दिक्कत आ तक है? चलिए 49। 82 विद्यार्थियों की एक कक्षा का औसत वजन 62.5 है। तो 82 का औसत वजन 62.5 है, इसको गुना कर लीजिए, कुछ आएगा, ठीक है। यदि आधे विद्यार्थी में का 41, तो 83.6 है, इसको गुना कीजिए, कुछ आएगा। तो शेष आधे विद्यार्थी का औसत वजन क्या होगा? हम डायरेक्ट निकालते हैं। शेष विद्यार्थी का औसत का क्या? औसत पूरा औसत कितना है? 62.5 माइनस यहाँ शेष विद्यार्थी कितना था? 83 नहीं, आधा विद्यार्थी कितना? 83.6, और जाकर के निकालना किसको? 62.5 घटा देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए कि कुल का इतना है, आधा के इतना, आधा है, कुल को क्या करेंगे? घटाएंगे, एक बार भी क्या हो जाएगा? आ जाएगा 62.5 माइनस है, घटाएंगे, 6 में से 5 गया 1, और 3 में से 2 गया 1, और 8 में 2 गया, अच्छा 8 में 6 गया 2, 21.2। अच्छा घटाएंगे, 5 में से 4 1 गया 4 पॉइंट है ना, और यहाँ पर 1 का रेडो गा रहा है 41.4। आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 122। इस बार कर लीजिएगा, नहीं तो इसको गुना करके कर लीजिएगा, इसी प्रकार से आपको आ जाएगा। आज का अंतिम सवाल है, कह रहा है 150 का 30, 50, 96 और y समानुपात में, तो y का मान क्या होगा? ध्यान दीजिए, फर्स्ट वाला के फर्स्ट लास्ट के साथ और बीच वाला के, तो 30y बराबर 50 गुने 96, y बराबर 50 गुने 96 बटा 30। तो यहाँ देखिए काटेगा तो काटे इसको, 0 से 0, 32 दिया 96, y बराबर 32 25 60 से 160। मैथ का सेशन का दोस्तों समाप्त होता है, और हम लोग रीजनिंग को लेकर के आएंगे, और वीडियो वगैरह आप लोग क्या करते रहेंगे? शेयर करते रहेंगे, ताकि चलिए हम लोग अब रीजनिंग सेशन को देखेंगे। पहला सवाल है रीजनिंग का, और डिक्शनरी से सवाल है, चलिए बतला देते हैं इसका। देख सब में क्या मिल रहा है? BREA 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 BR, या नहीं मिल रहा BREA इन है, तो ऑप्शन लेके चल सकते, कोई दिक्कत उससे नहीं है। तो आगे यहाँ पर हम बात करेंगे, सबसे पहला नंबर कि BREA सब में आ रहा कि ना आ रहा? यहाँ पर क्या जा रहा है? T है, यहाँ पर क्या K है, यहाँ पर क्या C है, और यहाँ पर क्या K है। हाँ, T तो होगा नहीं ना, ये अभी नहीं होगा। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जाके क्या हो जाए? 5 नंबर, तो 6 वाला तो होगा ही नहीं, 5 होगा, है ना। अब यहाँ पर 5 नंबर हो जाएगा, तो इसका तो काम हो गया। अब इसके बाद देखिए कि आगे K है, तो K यहाँ पर भी है, देखिए यहाँ पर F है, लेकिन यहाँ पर क्या है? T है, तो T आगे नहीं आएगा, आगे क्या आएगा? F, यानी 5 के बाद T। राइट आंसर आपको क्लियर है।
बाकी उतना देखने की जरूरत नहीं। चलिए इसको देख लेते हैं। कोई भी तकिया गद्दा नहीं है, कोई तकिया जो है वो गद्दा नहीं है। सभी गद्दे चादर है, जितना गद्दा है इसको क्या बनना है? चादर बनना है। फिर कह रहा कोई भी चादर कंबल नहीं है। चादर और कंबल के बीच में कोई संबंध है? नहीं। अब क्या वो बोल रहा कि कोई भी गद्दा कंबल नहीं, कोई भी गद्दा जो है गद्दा कंबल समझ होगा नहीं? क्या गलत है सही है? हाँ ना, कोई भी गद्दा कंबल नहीं, बिल्कुल सही बात है। कुछ तकिया चादर है, तकिया और चादर को समझ है नहीं, तो ये भी बात गलत है, गलत। क्लियर है? अब यहाँ पर ये दे रहा है एक ना, तो एक के लिए क्या होगा? लो यहाँ पर किसका विपरीत पूछ रहा है? यहाँ पर दिखाएंगे भागा का पूछा है। यहाँ देखिए एक के छोड़कर क्या होता है, तो भागा विपरीत का स्टार हो जाएगा। परिणाम लाना कितना? 59 लाना है। इसको क्या करिएगा, जहां जहां जो वैल्यू दिया उसको रख लीजिएगा। इसका आंसर क्या दे रहा है? आसान है। फिर क्या हो रहा है कि यदि शब्द लिखा हुआ है प्रत्येक अक्षर को बाएं से दाएं वर्णमाला का किया जाए, व्यवस्थित किया जाए, तो कितने स्थान अपरिवर्तित रहेगा? तो देखिए एफ एल ए एम आई एन जी ओ ई एस, तो सबसे पहले क्या आता है? ए आता है। अगर ए के बाद इसमें क्या है? ई है, उसके बाद क्या है? एफ है, उसके बाद क्या है? जी है, उसके बाद क्या है? आई है, उसके बाद क्या है? एल, उसके बाद क्या है? एम है, उसके बाद क्या है? एन है, उसके बाद क्या है? ओ, उसके बाद क्या है? एस। अब कह रहा कितने जो ऐसा है जिसका स्थान कोई परिवर्तन नहीं है, इसका स्थान परिवर्तन हुआ है, इसका स्थान परिवर्तन हुआ है, तो क्या हो जाएगा? क्लियर है? बाकी जो नहीं समझ में आएगा वो पूछिएगा, बतला देंगे, ठीक है? क्या ही नहीं बना पूछ लीजिएगा। इसको बतला देते हैं। P गुने Q, तो P यहाँ रखे, यहाँ Q रख दिए। P Q की पत्नी है, P को होना है पत्नी, और किसकी पत्नी होना है? Q की। प्लस हो गया, फिर Q माइनस R, तो माइनस चिन्ह है, Q और यहाँ R। Q R का भाई है, Q को होना है भाई, और किसका भाई होना? R का। इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। फिर का भाग R एस का पिता है, R को होना है पिता, किसका पिता होना है? तो प्लस हो गया है ना, लेकिन इसके बारे में कोई जानकारी? एस टी का बेटा है, एस को होना है बेटा, है ना, किसका बेटा होना है? टी का बेटा होना है। एस कह रहा है एस, ठीक है, एस जो है एस टी का बेटा है, एस जो है बेटा है, किसका बेटा है? टी का। अब यहाँ पर देखिए इसका बेटा हो गया, तो ये तो हो गया प्लस, लेकिन अब कह रहा है कि एक का भी बेटा एक का बेटा है, और ये तो प्लस का मतलब क्या होगा? ये माइनस होगा। तो ये दोनों आपस में क्या? पति पत्नी है, है। फिर देखिए आगे बोला है कि P का T से, है ना, P का संबंध किसे? T से, इधर से, है ना। अब देखिए क्या होगा संबंध? पति के भाई के पत्नी, तो पति के भाई के पत्नी, यही है। एक ही बार में आ गया। ये बनेगा ना आप लोग से? क्या इसका आंसर? डॉग है। त्रिभुज गिन देते हैं, आसान है गिनना इसमें। सबसे पहला नंबरिंग कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, जितना बोलेगा उससे दुगना। यहाँ पर क्या कीजिए, इनमें से समूह संबंधित नहीं है तो सबके नंबरिंग कर दीजिए, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। 1 है, 4 है, 2 है, 3 है, 10 है,
13 है, 11 है, 12 इन है, 6 है, 10 है, 8 है, 9 है, ठीक है ना, 22 है, 25 है, 23 है, 24 है। अब यहाँ पे देखिए 3 बढ़ा रहा, 1 बढ़ा रहा, 3 है ना, 3 बढ़ा रहा, 1 बढ़ा रहा ना, यहाँ कितना बढ़ा दिया, 4 बढ़ा दिया। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 4 बढ़ाया, यहाँ पर 1, यहाँ पर 4 बढ़ाया, यहाँ पर कितना बढ़ा रहा, 3, और यहाँ पर कितना बढ़ा रहा, 1, ये बढ़ा रहा, लेकिन यहाँ पर 4 बढ़ा दिया, तो यही आपका क्या हो गया, आंसर हो जाएगा। तो ये कहाँ लिखा हुआ है, तो ए में लिखा हुआ है, FJHI, क्लियर। श्रृंखला में देख लीजिए ये क्या है, अगर यहाँ देखा जाए तो यह कितना है जाकर के 7 है, तो 7 के 14, 21, 21 के बाद जाकर के 2, और 2 में 7 बढ़े तो 9, तो 9 में क्या आ जाएगा, आई। तो आई वाला एक ही ऑप्शन है ना। इसमें क्या कह रहा है आपका कि ऐसे कितने वैज्ञानिक है जो अग्निशमन कर्मी भी है लेकिन डाकिया नहीं है, तो डाकिया वाला क्या काट दिया, सबसे पहला नंबर डाकिया वाला क्या कर दिए, काट दिया। अब जाकर के वैज्ञानिक भी हो सकता है, अग्नि कर्मी भी हो सकता है, क्या है ऑप्शन नंबर ए, क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए ये तो बन जाएगा, ऑप्शन बोल दिए, डॉग हो जाएगा, इसका क्या है, ये भी तो बन जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, बॉक्स। चलो बता दे, बताए ना पहले तो बताए, बॉल देख लीजिएगा आप लोग, नहीं बनाए कमेंट कीजिए जरूर, है ना, कमेंट के बोलिए कि ना सर सभी क्वेश्चन बताइए, है ना, तो थोड़ा सा बतला दें, ठीक लगता है, टाइम पास कर रहे कोई फायदा है नहीं, अगर मैथ का पूरा क्वेश्चन आपको बताते हैं। इसको देख रहे क्या बन जाएगा, बॉल बतला दे, यही तो बन ही जाता है, जोड़िया एक और घटाइए, है ना, क्या आंसर, आंसर बोलिए तो नसीब है, बी के विपरीत है ना, यहाँ जाके देखिए दोनों का कॉमन है, पी है तो पी के कलर को घुमाइए, है ना, बताओ क्या आंसर इसका, आर यानी कि बॉल। ये तो कहाँ दिख रहा है वाला, बॉल में एप्पल घुमाना अनुमति नहीं है, फिगर तो सेम है, वही बड़ा बना हुआ है ना, देखिए कहाँ तक बना हुआ है, ये तो बन गया होगा, कल ही बताए थे कि आप लोग पीछे वाला वीडियो आप लोग देखा कीजिए, ध्यान देखेंगे ये के यहाँ पे ये उल्टा है, नहीं होगा, समय सीधा ठीक है होगा, सी ऑप्शन नहीं होगा, 9 यहाँ देखिए तो इस प्रकार से हो जाएगा, यही हो जाएगा, ये कहाँ है, यहाँ भी है, यहाँ नहीं है ना, फिर यू देखिए यू इधर का आ जाएगा, दोनों में है, वाई देखिए वाई जाएगा, ठीक है, टी देखिए टी नीचे से आ जाएगा, आएगा ना, है ना, दोनों में है, 7 देखिए यहाँ पर एगो इधर से आएगा, यहाँ पर क्या दे दिया, इधर दे दिया, है ना, उल्टा दे दिया, ये आंसर दे रहा है क्या, अभी बताए ना, बोलिए क्या आंसर है, क्या बतला दे, डॉग। चलिए इसमें क्या है, ये तो बन गया होगा, एप्पल आंसर हो जाएगा, कह रहा कि यदि श्रृंखला के सभी, हाँ ना, व्यंजन को हटा दिया जाए, व्यंजन को क्या करना है, हटाना है, तो दाएं से कौन सा तीसरा स्थान, जितना व्यंजन हटा दिए खाली स्वर रहेगा, और दाएं से गिन देना, है ना, ये तो बन गया होगा, क्या है आंसर, बॉल है, देखिए इसको देख लीजिए, देखिए एक है
यहाँ पर 2 आकृति है, यहाँ पर 3 आकृति, यहाँ पर 4 आकृति, अगला 5वां आकृति, और जो भी आकृति आएगा नया आकृति आएगा। ठीक है, तो आगे देखिए कि ऐसा तो किस में मिल रहा है डिट्टो, देखिए यहाँ मिल रहा है नहीं मिल रहा ना, यहाँ मिल रहा है नहीं, क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि इस क्रम में होना चाहिए, है ना। यहाँ मिल रहा है क्रम में, वो भी मिल रहा, now क्या कर दे, नया चिन्ह दिया कि नहीं दिया? क्लियर? ये बनेगा, बतला दे, बताया है इससे पहले, बतला दिया जाए, बोलिए। बोले बतला देंगे ना, क्या रहा पर क्या बढ़ाया है? और इधर से जाएंगे, इधर जाएंगे तो इधर जाएंगे तो इधर, है ना। तो यहाँ पर वही कर दिए इधर से। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ 13 के लिखा 16, 3 प्लस किया, यहाँ लिखा 7, 2 प्लस किया, तो यहाँ जाकर के 3 प्लस कीजिए, यहाँ का कीजिए 2 प्लस, ही ना हो रहा। 3 प्लस 19 से 3, 19 से 3 कितना हो जाएगा? 19 3 हो जाएगा 22, 22 में ही ना, है ना। और इसमें जाके 2 प्लस 18 2 20, या टी होना चाहिए, क्या 2 करते जरा, क्या कर लीजिएगा इसी प्रकार से। नहीं, इसका आंसर एबल दिया है, रुकिए, ठीक है बतला दो, क्लियर, बतला देते हैं, देखिए ना, देख लीजिए तुरंत हो जाएगा, कोई आपको बताने की जरूरत नहीं है। MAPPLE यही ना है, और इसको GORACP, और नंबरिंग अगर बैठाइए तब आपको क्लियर हो जाएगा। 13 1 16 16 12 5, वही लिखा हुआ 7 15 18 19 3 16, है ना। अब यहाँ देखिए 3 बढ़ाया है, तो दिक्कत जहाँ तक है, तो यहाँ पर भी हम भी 3 बढ़ावे, आइए फिर इधर से बढ़ाए तो इधर बढ़ाइए, इधर से आसान पड़ेगा, तुरंत गिन लेंगे हम लोग, है ना। इधर कितना बढ़ाया है? 2 बढ़ाया है, 2 बढ़ाया ना, तो यहाँ पर हम भी 2 बढ़ाएंगे, तो 18 2 20, 20 में कहा जाएगा टी, 20 में कहा जाएगा टी। फिर कितना बढ़ाया है? 3 बढ़ाया, 2 बढ़ाया, उसके बाद 3 बढ़ाया, तो 3 यहाँ पर हम भी बढ़ाएंगे, तो 22 और 3 21 और 3 24, और 24 में कहा था एक्स, है ना, टी के बाद एक्स आना चाहिए। उसके बाद जाकर के यहाँ देखिए, यहाँ से इन है 2 बढ़ाया, एक बार 2 बढ़ाया, एक बार 3 बढ़ाया, तो आपकी 2 बढ़ाएंगे ना जी, तो 15 2 17, 17 का क्यू, टी एक्स क्यू सब मिल रहा। फिर देखिए अब यहाँ पर कितना बढ़ाया है? तो 3 बढ़ाया, तो फिर 3 बार 9 में 3 बढ़ाएंगे तो 12, 12 में क्या आता है? एल है ना, एल भी सब में है। फिर यहाँ पर देखिए, है ना, 2 बढ़ाया है, तो यहाँ पर अगर हम 2 बढ़ाएंगे तो 22 और 2 24, 24 से कहा जाए एक्स। आज देखिए ऑप्शन में है, ये ऑप्शन में है नहीं है। चलिए अब यहाँ पर देखिए 3 है जी, कितना बढ़ा? 3, तो यहाँ पर 3 बढ़ाइए, है ना, 3 बढ़ाएंगे ना, तो 3 19 में 3 बढ़ाएंगे, कितना आएगा? 22, और 22 में क्या आता है? भी, यहाँ पर क्या है? यू। अब कौन आ जाएगा? क्लियर हो गया बात की? तो देखिए तो सामने वैसे कैसे जब भी बढ़ रहा था, एक बार 2 एक बार 3, एक बार 2 एक बार 3, पीछे तो बढ़ा रहे हैं। देखे तो फिर से देख ले, फिर से देखिए ना आप लोग, पीछे तो बढ़ा रहे हैं। हाँ जी, ये क्या लिखा है जी, देखिए आप, ये 5 है, 5 की लिखा था, पीछे बढ़ा रहा ना, ये 2 बढ़ाया, 12 की लिखा है, 15 3 बार 2 बढ़ाया, 3 बढ़ाया, और फिर 2 बढ़ाया, और फिर 3 बढ़ाया, और फिर 2 बढ़ाया, और फिर 3 बढ़ाया, पीछे से बढ़ा रहा है 2 और 3, 2 और 3। तो यहाँ पर वही तो काम कर रहे हैं ना, कि इसको पीछे से बढ़ाना है 2 और 3, तो आगे 2 बढ़ाया था 18 2 20, है ना, आगे क्या बढ़ाया? 2 बढ़ाया है, 18 2 20, यहाँ पे 3 बढ़ाया था 21 और 3 21 और 3 24, और फिर 2 बढ़ाएगा 15 2 17, फिर 3 बढ़ाया 9 3 12, और फिर 2 बढ़ाएगा
22 और 2 24 और फिर 3 बढ़ाएगा 1 और 3 यहाँ पर एक 3 ना तो 4 ना हो जाएगा और फिर यहाँ पर 2 बढ़ाएगा तो 19 तो 2 21 21 2 बढ़ाएगा 21। अब देखिए हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। यहाँ पर देखेंगे क्या है कि यहाँ पर आगे हो जाए T X Q L X D और U ना देखो एप्पल में आ रहा है एप्पल की कहीं पे जरूर नून हो है ना कोई दिक्कत इसको बना हुआ है कैसे बनाया गया है 3 7 21 प्लस 18 39 है ना और यहाँ पर 9 27 प्लस 16 43 है ना तो यहाँ पर 3 से गुना कीजिए और प्लस अगर कीजिए है ना और लेकर के आना आगे तो 3 से गुना करें 51 और 12 जो है 57 आएगा नहीं 3 से गुना करेंगे तो 93 और 96 आ जाएगा नहीं 3 से गुना करेंगे 30 नहीं कौन है डी 19 57 प्लस 6 कितना हो जाएगा 63 यानी कि राइट आंसर ऑप्शन में क्या हो जाएगा डी ये बना है क्या आंसर डी है पहले बना लीजिएगा वही ना है क्वेश्चन तो ही हाँ देखिए देखिए यहाँ पर एक के छोड़िए 4 दड़े 6 6 दड़े 9 9 दड़े 13.5 आ गया अगर यहाँ कीजिएगा तो 6 दड़े 12 अधिक 12 दड़े 18 18 दड़े 27 27 दड़े कर दीजिएगा एक हो जाएगा और क्या दुई कोई और पूछो बना दो इसको देखिए शब्द इतना में प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में पहले आने वाले दूसरे अक्षर से क्या कर दिया बदल दिया तो कहने का लकार लिखा हुआ है FABRICATIOA ये लिखा हुआ क्या प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उससे पहले आने वाले दूसरे अक्षर के रूप में क्या करना बदलना स्वर को पहले आने वाले दूसरे अक्षर है ना तो इसके पहले है ना जेड आएगा ओकर दूसरा अक्षर क्या आएगा वाई कैसे रुपए दे रहा है क्या फिर यहाँ पर ईश्वर है तो 9 के 2 घट आएंगे तो 7 में क्या आ जाएगा जी दे रहा है इस छूट गया तो यहाँ पर एक के लिए का वाई है तो मानना है ना और इसके लिए क्या मान लेना जी और इसके 2 घट आए तो 15 2 गया 13 13 का था एम कोई दिक्कत और कुछ सवाल है और प्रत्येक व्यंजन का अंग्रेजी वर्णमाला में उसके ठीक बाद वाले अक्षर का करे बदल देगा इसमें व्यंजन में ठीक आगे वाला बदलना तो एफ के क्या हो जाएगा जी बी के क्या हो जाएगा सी ना और आर के क्या हो जाएगा एस और सी के क्या हो जाएगा डी और टी के क्या हो जाएगा यू और जाकर के एन के क्या हो जाएगा ओ वैसे क्या फिर कह रहा निम्नलिखित में कौन सा अक्षर इस क्रम इस प्रकार बने अक्षर समूह ठीक 3 बार आया कौन अक्षर 3 बार आया देखो जी यहाँ 1 बार 2 बार और क्लियर है ये बना है 0 कर लीजिएगा बना दे प्रोग्राम में बोली तो बनिए क्या होगा कौन सा बोल चलिए आगे बोलिए बन गया नहीं बना देखिए यहाँ पर 9 चौके 36 याद देखो 6 दिन 12 बढ़ते 36 10 छक्का 60 है ना तो देखो 5 चौके 20 20 23 60 हो गया यहाँ पर देखो यहाँ पर खाली है तो 7 दूनी 14 14 चौके 56 यहाँ कितना रखेंगे आप तो दिक्कत ये तो बाद में बताइए क्या अभी बोल
यहाँ देख लीजिएगा, 3 कम हुआ 3 कम हुआ 3, तो 3 कम हुआ तो 9 हो जाएगा। देखिएगा ऑप्शन, ये तो बन ही गया होगा। डॉग है, चलिए ये बना है। क्या आंसर? में 2 प्लस हो जाए 8 से 10, 21 से 22, 19 से 1 बार 2 प्लस, 1 बार 1 प्लस है ना। तो यहाँ 1 बार 2 प्लस कीजिए तो 4, 4 में क्या हो जाए डी, तो डी वाला में ना, आई वाला ना, तो 1 प्लस कीजिए 19, 19 में क्या हो जाएगा एस, तो एस का डी, तो 2 प्लस है ना जी। देखिए 2 प्लस, तो समझिएगा यहाँ से कितना प्लस समझिएगा ना सर। यहाँ देखिए 8 लिखा हुआ, 8 से लिखा 10, कितना प्लस किया? 2 प्लस। ये 21 लिखा हुआ, 21 से लिखा गया है 5, कितना प्लस किया गया? 1, तो 1 बार 2 प्लस 1 बार 1 प्लस, तो यहाँ पर 1 बार आगे, पहले 2 बार प्लस किया, 2 प्लस करना है ना, तो बी में 2 प्लस करें क्या आएगा? डी, और आर में 1 प्लस करेंगे तो आर के बाद क्या आएगा? एस ना आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? कि और कोई सिस्टम में दिया हुआ से देखिए है ना, यहाँ पर 2 जोड़ा है, यहाँ पर 1 जोड़ा है, किया जी, तो ठीक तो है, ऑप्शन नहीं मिल रहा है ना। फिर यहाँ पर 2 जोड़ेंगे तो 15 2 17, 17 का आएगा क्यू है, और कोई ऐसी लगाया है क्या? यहाँ 1 जोड़ेंगे तो यू, यहाँ 2 जोड़ेंगे तो जे, यहाँ 1 जोड़ेंगे तो एफ, या 2 जोड़ेंगे, 2 जोड़ा है और स्वर में 1 जोड़ा है, व्यंजन में 2 जोड़ा, स्वर में 1 जोड़ा है। हाँ, तो अभी जोड़ करके किए कर सकते हैं, क्या ऐसे तो आ नहीं रहा, आ रहा है अच्छा छाड़ के जब लिखल है तो यहाँ देखिए, इसमें कोई ऐसा अक्षर जो इसे मिल रहा हो है? किसको में होगा? नहीं 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 नहीं, यहाँ इसका कंपेयर इसके साथ है और इसका कंपेयर इसके साथ है, तो इसमें कोई अक्षर जब चुन करके लिखा जाता है, तो जब चुन करके लिखा जाता है तो इसका जो अक्षर वो इसे मिल रहा हो है ना, दोनों का उधर एक ही हो तब कंपेयर किया जाता है, ये कंडीशन कंपेयर। यहाँ पे कहा अगर देख रहे हैं कि जाकर स्वर में कितना 1 और व्यंजन में 2 जोड़ा है, तो अगर यहाँ पर 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? डी, यहाँ भी 2 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? टी, और यहाँ 1 जोड़ेंगे ना जी तो पी, तो डी टी पी, अरे यही आ रहा है। और फिर यहाँ पर 2 जोड़ेंगे ना जी तो भी, यहाँ फिर 2 जोड़े तो जे, यहाँ 1 जोड़े तो एफ, या 2 जोड़े तो का टी। इस प्रकार से आपका ऑप्शन क्लियर है। बना है ना, तुच्छ को क्या बोला? प्रासंगिक बोला, तब उपहास को कहा है प्रोत्साहित कर। कितना है? 7 को गिन लीजिएगा, गिन दे क्या? देखिए यहाँ पर 1 गो है, या 2 गो है, या 3 गो है, या 4 गो, या 5 गो, 6 गो, 7 गो, सीधा से दिए, सिर्फ ऐसा फिगर बना दिया। ये बना है, यहाँ 7 बढ़ाइए और यहाँ 7 बढ़ा हुआ है, 9 बढ़ा हुआ है, 9, यहाँ 7 है 9, यहाँ 7 बढ़ा है नहीं, यहाँ 7 बढ़ा है नहीं, यहाँ 7 बढ़ा है नहीं, बी में और 7 5 12, हाँ जी 7 5 12 9, ठीक है, बाकी कोई में नहीं। क्लियर? ये तो बन गया होगा। क्या है इसका आंसर? बॉल, बॉल बना देते इसको, गिन लेते हैं। ये कुछ ऐसा क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 है, ठीक है, तो 12 को लिख सकते हैं हम जाकर के 4 गुने 3, यानी 4 4 12 लिखा हुआ देखिए ना, 12 को हम लिख देंगे क्या? 4 गुने 3 करके, यानी 4 4 भाग में बांटिए, 3 3 भाग में बांटिए, तो आगे हम देखते हैं 3 3 भाग में बांट करके बन जाए, ठीक है, 4 4 भाग में बांटेंगे
तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। अब यहाँ पे देखिए x के पहले क्या होगा, x के पहले अगर यहाँ पर x डाल लेते हैं तो यार पहले क्या हो जाएगा, f हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और एक बाद क्या हो जाएगा t, एक बाद क्या हो जाएगा t, यहाँ f और यहाँ f और यहाँ क्या t। देखिए f x t f x t f x t f x t, सटीक बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है ना, सटीक बैठ रहा है। तो f f t x t f f t कहाँ है डॉग में, ये वाला बना है। कैसे किया है दिमाग लगाइए। 13 और 8 को गुना करके प्लस 5 किया है। और 13 में 8 से गुना करेंगे, 13 8 चलो उत्तर से प्लस 5 है ना। तो 11 में जाके गुना करेंगे, 5 जोड़ेंगे ये आ जाएगा है ना। फिर यहाँ जोड़ गुना करेंगे तो 27 गुने 9 करेंगे, तो देख लेते हैं ना। तो 9 7 63 के 3 हाथ में 6 9 2 18 6 243 ना, 243 जो प्लस 5 करेंगे ना जी तो 248 होना है ना। लेकिन क्या कहते हैं 243 कौन एक गलत है, ये वाला तो गलत है। वही देखिए यहाँ पर टी से जाना बन जाता है ना, आसान हो गया ना, हो गया। टी से जाना कहा क्यू पर जाना, तो देखिए टी का यहाँ तो यहाँ पर देखिए रास्ता है नहीं, देखिए टी से जाना क्यू पर, तो टी यहाँ पर और क्यू यहाँ पर, तो टी से रास्ता है, रास्ता जब खुला रहता है ना दरवाजा, ये दरवाजा क्या है बंद होगा। अब देखो बड़ा बड़ा तो बड़ा दिक्कत होता है, इसे बता रहे ऐसे क्लियर हो जाता है। अब देखिए भी से जाना कहा टी पर, तो भी यहाँ पर जा रहा क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर खुला ही है या खुला है तो क्या बंद होगा, इधर अगर रहता हो ना ये भी नहीं होगा, क्या होगा ना, तो निष्कर्ष एक और ना ही सत्य है, क्या नहीं सही नहीं है। जो क्या किया है देखिए एक प्लस दिन हो गया जी, हाँ। फिर यहाँ 2 प्लस तो 2 प्लस कीजिएगा तो एन आ जाएगा, देखिए ठीक है। इस प्रकार से मैथ रीजनिंग का सेशन का होता है, समाप्त होता है। और आप लोग वीडियो वगैरह देखकर जो भी प्रॉब्लम होती है इसको बताने का प्रयास करें। जय हिंद।